मीरा भाईंदर में ये दूसरी घटना है, मनपा प्रशासन की लापरवाही, ठेकेदार की लापरवाही। इससे पहले गोल्डन रेस पे एक बच्ची मरी, उसके बाद स्पोर्ट्स क्लब में बच्चा मरा। क्या कहेंगे आप? देखिए, स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडी जी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर पिछले 20 दिन पहले एक बच्चा डूबने से हादसा हुआ और वो बेचारा उसका डेथ हो गया। तो आज 20 दिन हो गए और उस परिवार को कुछ भी न्याय नहीं मिला है। तो परिवार के कुछ लोग आज अभी हमारे साथ में भी है और कुछ दिन पहले हमारे मंत्री प्रताप सरनाईक जी के बाद पूरे समाज के लोग आए थे और उन्होंने एक निवेदन दिया था। तो उनको न्याय मिलने के लिए हम पूरे शिवसेना की टीम और उनके परिवार के साथ में आज सीपी साहब की इधर आए हैं और उनको न्याय मिलने के लिए हमने एक निवेदन दिया है और उम्मीद करते हैं कि सीपी साहब इसके ऊपर संज्ञान लेंगे और न्याय देने के लिए इस आज का जो निवेदन है उसका पाठ पूरा होकर के आगे की तहकीकात करेंगे। राजू भाई, पुलिस को इतना वक्त क्यों लग रहा है? देखिए, अभी उसके बारे में तो हम नहीं समझ सकते कि क्या है, लेकिन आज हमारी शिवसेना पार्टी परिवार को न्याय देने के लिए हम लोग सब आए हैं और हो सके उतना हम उनको परिवार के पीछे सपोर्ट करेंगे। सीपी साहब ने क्या कहा है आपको? सीपी साहब ने तुरंत आदेश दिया है हमारे सामने ही कि जो भी वहाँ के ठेकेदार और सब ठेकेदार जो है उनकी डिटेल में जानकारी ले ली जाए और उनका पूरा बैंक अकाउंट हो और जो भी सीसी कैमरे के 1 महीने या 2 महीने से फुटेज है वो सब फुटेज निकाल के वहाँ पर जो कौन अकाउंट संभालता था, किसका आदमी था, वो सब डिटेल निकालने के लिए बोला है। तो उस हिसाब से हमको उम्मीद लगी है कि इसके आगे कुछ न कुछ कार्रवाई हो गया, ऐसा आज सीपी साहब के आदेश से हमको लग रहा है। क्या सत्ताधारी पार्टी का ठेकेदार होने के चलते आपके बच्चों को आपको न्याय नहीं मिल रहा, क्या मानते हैं आप? ऐसा महसूस भी हो रहे हैं कि सब सत्ताधारियों का प्रेशर, ठेकेदारों का प्रेशर सत्ता के ऊपर रहने के कारण हो रहा है, ऐसा महसूस हमको हो रहा है। आज 20 दिन हुए हैं, अभी तक कोई चीज़ का कार्रवाई नहीं हुआ है, कोई अरेस्ट नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। बस पुलिस कह रही है हम काम कर रहे हैं, चार्जशीट बना रहे हैं। निवेदन में कहा गया है कि भाजपा के पदाधिकारी आते हैं, बैठते हैं कार्यालय में। ठेकेदार कौन है, सब ठेकेदार कौन है, क्या आप नाम बताना चाहिए जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ, उसको एक्सपोज करना चाहोगे आप? ठेकेदार का नाम तो हमारे पास सर आया है, सास चैरिटेबल ट्रस्ट है जो आयुक्त के पास से हमको मिला हुआ है। उसके आगे का तो अभी हमको सब ठेकेदार कौन है क्या है वो तो पुलिस अभी तहकीकात करेगी तो हमको पता चलेगा सर। आपको पुलिस ने कुछ बताया है? सब ठेकेदार का नाम बताया है? नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं बताया हमको सर। आपको कुछ बाहर से जानकारी मिली है? बाहर से तो बहुत सारी जानकारी मिली है कि अलग अलग नाम भी हमारे पास आए, 4-5 जन के नाम भी आए हैं, ऐसा है। तो नाम बताना आपको चाहिए किस पे मीडिया शक हो को। रहा है, कौन हो सकता है? अब तो हम तो नागरिक है भाईंदर आपको के। न्याय चाहिए तो आपको कोई तो डिटेक्ट करना पड़ेगा ना कि किसके ऊपर शक है, कौन है, या आप सत्ताधारी का दबंग ठेकेदार है इसके लिए घबरा रहे हैं आप? नहीं, अगर ये ठेकेदार दबंग होता तो घबराता तो यहाँ तक सीपी के पास या मैं पहुँचता भी नहीं। लेकिन एक क्या है कि मीरा भाईंदर का एक नागरिक होते हुए भी मैं इतना धक्के खा रहा हूँ कि पब्लिक, मैं तो यहाँ तक पहुँचा लेकिन छोटी वाली पब्लिक कहाँ तक पहुँच पाएगी, इसलिए मैं न्याय के लिए दौड़ रहा हूँ। लेकिन जो सब ठेकेदार के नाम मैंने सुना है तो वो सुना है तो हमने भी बोला भी हम तहकीकात, पुलिस वाले को पूछा तो भाई तहकीकात कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने बताया ऑन रिकॉर्ड। हसमुख भाई, मुझे ये बताइए, अभी तक इतने धक्के खाने के बाद अपने बेटे के लिए न्याय मांगने के लिए आपने दर-दर की ठोकरें खाई, लेकिन अभी तक साथ आपको किसने दिया? माननीय श्री प्रताप सरनाईक आज मेरे साथ में कंधे से कंधे लगाए खड़े हैं। हमारे साथ प्रताप सरनाईक जी कंधे से कंधे लगा के खड़े हुए हैं और जिसको हमने चुन के दिया था उससे उम्मीद थी, लेकिन वहाँ हमको न्याय नहीं मिला। लेकिन हम श्री प्रताप जी सरनाईक का धन्यवाद देते हैं कि वो आज हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े हुए हैं और आगे भी उनसे पूरी उम्मीद हमको न्याय दिला के रहेंगे। एक लाइव हुआ था मनसे वालों ने किए थे जिसमें ठेकेदार का नाम मधुसूदन पुरोहित कहा गया था, क्या आपको पता है कि वही शामिल है इसमें, सब कॉन्ट्रैक्टर? नाम तो हम भी वही सुन रहे हैं जो आप बोल रहे हैं। अब ऑन पेपरों में तो उनका नाम कहीं है नहीं और ये लोग इतने शातिर है कि ये पेपरों में तो अपना नाम लिखा नहीं रखा है और बल्कि चला यही रोड रहे हैं, हमें ये भी मालूम है। 20 दिवस या गोष्टीला उशीर का झाला हा जाब शिवसेनेकडून विचारला गेला। त्या मुलाचे दोघे मुलाचे पालक आमच्यासोबत उपस्थित आहेत। आदरणीय प्रताप सरनाईक आमचे मंत्री यांनी हा आदेश दिलेला आहे की संपूर्ण या व्यक्तीला न्याय मिळाल्यापर्यंत संपूर्ण शिवसेनेने यांच्या पाठीशी उभं राहायचं आहे। आता जे आम्ही काही मुद्दे मांडले होते की ते पूर्ण गोपीनाथ मुंडे हे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नक्की चालवतो कोण, राजकीय कोणत्या नेत्याचा दबाव त्या पाठीमागे आहे, त्या दालनामध्ये बसून हा कंट्रोल कोण करतं, संपूर्ण सीसीटीव्ही कॅमेरे म्हणा, तिथले पुरावे म्हणा, हे सगळे तपासावे। कारण जोपर्यंत तुम्ही त्या राजकीय दबावाचा खुलासा करत नाही तोपर्यंत त्या विषयाला न्याय मिळणार नाहीये। आज ही व्यक्ती एक वडील म्हणून आपल्या गेलेल्या मुलाचा
दुःख करत करत इतर कोणावरती घटना घडू नये, कारण शेवटी ते तरण तलाव म्हटलं तर दुनियावरची मुलं तिकडे पोहायला येतात. मुळात अनेक प्रश्न तरण तलावाबद्दल आम्ही विचारलेले आहेत, कारण अशा प्रकारच्या संस्थेने असं तरण तलाव चालवताना कोणते समर कॅम्प घ्यावे का, अशा प्रकारचे कोणते उपक्रम राबवावे का, ही परवानगी त्यांना दिली आहे का, यावरती प्रामुख्याने महानगरपालिकेने एक समिती बसवली होती. त्या समितीचाही जो काही निकाल लागला तो पण ढोबळ आहे, संशयास्पद आहे. मी तर शिवसेनेच्या वतीने आपल्या सर्व वाहिनींच्या वतीने सीपी साहेबांना पुन्हा एकदा विनंती करतो की महानगरपालिकेवरती देखील त्या अधिकाऱ्यांवरती देखील आपण कारवाई करावी, कारण अशा प्रकारचे खोटे आरोप त्यांनी त्या मुलावरती लावलेले आहेत. अक्षरशः त्या मुलाचा दोष आहे असं त्या ठिकाणी त्यांनी नकळतपणे सांगितलेलं, ही गोष्ट फार दुर्दैवी आहे. या ठिकाणी मला सांगायची वाटते, एक मृत त्या ठिकाणी होतं, एक व्यक्ती मरते आहे आणि तुम्ही त्या व्यक्तीच्या टाळूवरचं लोणी खाताय आणि आपले राजकीय धाबे दणवताय, हे खरंच निर्लज्जास्पद आहे. या ठिकाणी मी नमूद करू सांगतो. पत्र व्यवहार हुए, शिष्टमंडल हुए, कोई भी ठेकेदार या सब ठेकेदार का नाम लेना नहीं चाह रहा, क्या इतना दबाव है? नहीं, बिल्कुल ये दुर्भाग्यशाली है। 11 साल का बच्चा हमारे शहर का मरा हुआ है और उनके पेरेंट्स आज यहाँ पे आए हैं। उन्होंने न्याय मांगने के लिए हमारे यहाँ के पालक, यहाँ के हमारे माननीय मंत्री प्रताप सरनाईक साहब के यहाँ आए। तो आज हमारा शिवसेना का शिष्टमंडल यहाँ पे सीपी साहब को मांग करने आया, क्योंकि सरकार हमारी है। आज मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस तथा एकनाथ शिंदे साथ अजीत दादा पवार के नेतृत्व में ये महाराज चल रहा है। तो अगर हम अपने शहर के 11 साल के बच्चे को, जो कि हमारे बीच में नहीं रहा किसी कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही के कारण जो है, तो एटलीस्ट उसका इंक्वायरी करके जो है एक्चुअल वहाँ पे ट्रेंड ये ऑपरेटर क्यों नहीं थे, बच्चों की सिक्योरिटी से क्यों खिलवाड़ किया गया है, तो एटलीस्ट जो ऑपरेटर है उस वही जिम्मेदार होता है ना। तो वहाँ तक हमारी पुलिस क्यों नहीं पहुँच रही है, वो इनका मांग है, वही हम सबका मांग है। तो बिल्कुल ये बहुत ही ज़्यादा हम लोगों के लिए दुखदायी है और इसीलिए आज हमारा शिवसेना का डेलीगेशन यहाँ पे सीपी साहब से मिलके और कहीं ना कहीं इन परिवार को, मुथा परिवार को, जो कि भाईंदर पश्चिम में रहने वाले हैं, उनको हम लोग न्याय दिलाने का काम जो है हम लोग करने का कोशिश कर रहे हैं। ठेकेदार का या सब कॉन्ट्रैक्टर का नाम सामने क्यों नहीं आ बिल्कुल रहा? सबको- आप भी खुल के नहीं बात नहीं, बता कोई खुल पा के रहे। नहीं, सबको मालूम है। सबलेट जो है दिया गया है, तो उसमें जो नाम आए, मधुसूदन पुरोहित या चारण, तमाम जो नाम आ रहे हैं, उसके बारे में इंक्वायरी पुलिस को करना चाहिए।